मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लड़का है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। एक कमाल की बात यह है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिब्रिटी से मिलने का जितना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइटमेंट उसको सेलिब्रिटी से मिलने के लिए है, अगर इससे आधी एक्साइटमेंट भी वो अपने सपनों के लिए और बिजनेस के लिए रख लेता तो वो खुद सेलिब्रिटी बन जाता है। मुझे ऐसा यार, ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, और पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट को ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन दे दे। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है। आप समझते हैं? आप कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा। और मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है। अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ 2 चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। बर्दाश्त कराने के लिए
स्कूल कॉलेज शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है, विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत। इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान, बस जब ये करना सीख गए ना तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, IIT में सिलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के ये बेटा यहाँ जगह नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। अगर आपको इस उम्र में किसी लड़की से बहुत प्यार हो रहा है, एक बार दोनों के परिवारों को देख लीजिए। आज आपको वो प्रॉमिस करेंगे या करेंगे कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी, शादी करेंगे हम लोग, 4 छोटे-छोटे बंदे जैसे हमारे क्यूट बच्चे होंगे। आप सब प्लान कर लोगे। आज से 7-8 साल 10 साल बाद जब शादी की बात होगी तो वो नहीं करेंगे। पिताजी यहाँ पे और पिताजी के आके आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो, किस भाषा में हो। आप हमारे समाज में देखो, लोग धन दौलत रूप रंग जात परिवार गांव कुल ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं, और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। सर हम बार-बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और कहो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कहते अभी नहीं 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, और उठाऊंगा अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 20 साल बर्बाद गए मेरे। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते बाजार थोड़ा सा और पिला देता। सफल होंगे सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग, ये दिल मांगे मोर, बहुत कम लोग। हर आदमी की फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर, उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कौन, जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूं कौन, जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। ये वो परमानेंट रूल है जिसको चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही जल्दी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो चीज चली गई है उसको दुख मनाने से या उसका शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उस पर काम करके हम हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ हासिल कर लें। जैसे एक पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ उनका शोक नहीं मनाता है, आने वाले पत्तों का इंतजार करता रहता है और इसी चीज में वो लगा रहता है। इसलिए परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ना।